तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहां पर आपको पूरा का पूरा एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का प्यारे बच्चों आपका ये व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और देखो प्यारे बच्चों 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, जैसा कि आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। अच्छे से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो अपन एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रबंध का प्रथम कार्य है, तो देखो बच्चों नियोजन है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। देखो बच्चों परिवार का गठन इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। देख बच्चों संसाधनों का अपव्यय रोकना इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको योजना से संबंधित नहीं है। तो देखो बच्चों अभिप्रेरणा इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। देखो बच्चों 1 साल के अंदर जो रोकड़ में परिवर्तित होती है वो चालू संपत्तियां होती है। और उसके बाद में देख सकते हो बच्चों विपणन है। देखो बच्चों विपणन जो है ना उत्पाद उन्मुखी होता है। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो, ताकि आपको ये समझ में आ सके। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देख कर जाना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की जाती है। देखो पर जो प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा की जाती है। चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। देखो पर जो प्रारंभिक जांच है। लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में होती है। देखो पर जो वृद्धि होती है। बारार्पण का आशय सौंपना है। देखो पर जो अधिकार सौंपना है। सेविका मुख्यालय में स्थित है। देखो पर जो मुंबई में स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन, अच्छे पैकेजिंग से माल में सुविधा होती है। देखो बच्चों संरक्षण में सुविधा होती है। लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी है। देखो बच्चों निरक्षर लोगों के लिए अनुपयोगी है। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख कर जाना, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, सही जोड़ी का मिलान कैसे करोगे। पदोन्नति की जोड़ी प्यारे बच्चों आंतरिक स्रोत से हो जाएगी। अभिप्रेरणा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया से हो जाएगी। परिवेक्षण कार्य की जोड़ी के नाम पर जो अधिकारी द्वारा किया जाता है। व्रति की जोड़ी पर जो प्रशिक्षु से मिल जाएगी। एक मार्ग की जोड़ी पर जो कृषि उत्पाद से हो जाएगी। और हलमार्क की जोड़ी के मिलान पर जो स्वर्ण आभूषण से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों के लिए अनिवार्य होता है, असत्य होता है। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया, सत्य होगा। समतांशधारियों को कंपनी के मताधिकार प्राप्त नहीं होता, असत्य हो जाएगा। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान है, असत्य होगा। नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं, सत्य होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, विपणन प्रक्रियाओं का अंतिम ध्येय
माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है। देखो बच्चों सामूहिक प्रयास है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है। देखो बच्चों फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं। और अब अगला क्वेश्चन नियंत्रण किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर है। देख सकते हो बच्चों नियोजन पर निर्भर है। और अंगुल लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है। देखो बच्चों ये अनौपचारिक संप्रेषण है। ठीक है, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पेयर जो आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती है। देखो बच्चों प्राथमिक बाजार में जारी की जाती है। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या। देखो बच्चों शेयर पूंजी। ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है। देखो बच्चों मुद्रास्फीति के समय माना जाता है। तो देखो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देख सकते हो बच्चों आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख लो जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं प्रबंध की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको प्रबंध की 2 विशेषताएं बता देता हूँ कि प्रबंध की 2 विशेषताएं कौन कौन सी है। जी हाँ प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रबंध की 2 विशेषताएं ये लिखी है, आप लोग देख लें इसको और अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा है प्रबंध एक पेशा है समझाइए। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रबंध एक पेशा है, इसको यहाँ से समझा देना, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों व्यावसायिक पर्यावरण को इस प्रकार से आप लोग देख लें और समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं आंतरिक पर्यावरण के क्या आशय है। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा उत्तर बता दिया। प्रश्न नंबर 10 पूछा है नियोजन एक सतत प्रक्रिया समझाइए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों नियोजन सतत प्रक्रिया है इस प्रकार से आपको समझा देना है। यहाँ पर मैंने आपको उत्तर बता दिया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बता देता हूँ। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं संगठन के कोई 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों संगठन के 2 उद्देश्य ये लिखे हैं। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन अनौपचारिक संगठन से क्या आशय है। देख सकते हो प्यारे बच्चों अनौपचारिक संगठन से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो लेबलिंग से क्या आशय है। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों लेबलिंग से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, 13, 14 उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 उपभोक्ता के कोई 2 अधिकार लिखिए। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों उपभोक्ता के 2 अधिकार यहाँ से देख कर लिख देना। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने पूरा का पूरा उत्तर बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 पढ़ते हैं मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा के अंतर बताइए। देखिएगा प्यारे बच्चों मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर इस प्रकार से आपको बता देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देख सकते हो नियंत्रण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देख सकते हो प्यारे बच्चों नियंत्रण की 3 विशेषताओं का वर्णन आपको इस प्रकार से कर देना है, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर बताइए। देख सकते हो प्यारे बच्चों स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर इस प्रकार से देख लेना आप लोग, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 पूछा है प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में अंतर बताइए। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में अंतर यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया आपको। टेलर के प्रबंध के सिद्धांत लिखिए। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों टेलर के प्रबंध के सिद्धांत इस प्रकार से देख कर लिख देना। यहाँ पर मैंने प्यारे बच्चों आपको ये भी बता दिया। और इसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन नियोजन का महत्व आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों नियोजन का महत्व इस प्रकार से आप लोग देख लेना, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है भर्ती एवं चयन में किन्हीं 4 बिंदुओं में अंतर आपको बताना है। देखिएगा प्यारे बच्चों भर्ती और चयन में किन्हीं 4 बिंदुओं में अंतर इस प्रकार से आपको बता देना है। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 पूछा है विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों विक्रय संवर्धन की 4 विधियों का वर्णन इस प्रकार से आपको कर देना है। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने पूरा का पूरा आपको उत्तर सहित बता दिया, ये इसका सॉल्यूशन। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।